हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा था और ग्राफिकल अप्रोच देखा था। तो आज क्या है कि थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे और फंक्शनल इक्वेशन भी पढ़ाया था, तो उसके भी हमें क्वेश्चंस देखने हैं, तो वो भी आज करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है हमें बेसिकली। तो ये जो पहला क्वेश्चन लिखा है एफ एक्स इक्वल टू मॉड मॉड एल एन एक्स, है ना, ये लिखा हुआ है। ये -1 और साइन मॉड एक्स, तो दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, है ना। और हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल अगर हो तो डिफरेंशियबल होता है किसी पॉइंट के लिए, और डिफरेंशियबल प्लस नॉन डिफरेंशियबल हो तो नॉन डिफरेंशियबल होता है किसी उसी पॉइंट के, मतलब जिस पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं। तो हमारे पास दो ग्राफ हैं, एक तो मॉड एल एन मॉड एक्स मॉड -1 का पूरे का मॉड और प्लस साइन मॉड एक्स। तो अगर हम लोग बनाना चाहें ग्राफ दोनों बना लेते हैं, तो हमको पता है एल एन मॉड एक्स से स्टार्ट करते हैं। एल एन मॉड एक्स, एल एन एक्स का ग्राफ बनाएंगे और फिर उसकी मिरर इमेज वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो जाती है, तो ये दोनों मिला के एल एन मॉड एक्स का ग्राफ है। फिर हमें पूरे पे मॉड लेना है, तो पूरे पे मॉड क्या होता है कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो जो नेगेटिव दिख रहा है उसको प्लस कर दो। ये हो गया मॉड एल एन मॉड एक्स। फिर हमें करना है -1, तो -1 में क्या होगा, नीचे आ जाता है। इस ग्राफ को हम लोग नीचे ले आएंगे, ऐसे हो जाएगा। तो ये जो हुआ ये है मॉड एल एन मॉड एक्स मॉड ये -1, ठीक है। और फिर से पूरे पे मॉड लेना है, तो लास्ट में जो बनेगा वो ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये फाइनल ग्राफ है। तो इसमें देखो कितनी जगह कॉर्नर आ रहा है, एक ये पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, एक फिर इधर, ठीक 6 पॉइंट आ रहे हैं। तो ज़ीरो को हम लोग कंसीडर नहीं करें क्योंकि ज़ीरो डोमेन में नहीं होगा, ठीक है। तो एल एन ये कितनी जगह नॉन डिफरेंशियबल हो गया, 6 जगह। ये 6 पॉइंट्स आ गए नॉन डिफरेंशियबिलिटी में, इसमें है ना 6 पॉइंट्स हैं। साइन मॉड एक्स बना लेते हैं। तो साइन मॉड एक्स में साइन एक्स का जो एक्स का पॉजिटिव पार्ट होगा उसकी मिरर इमेज बनती है, मतलब ये साइन एक्स का ग्राफ है इस तरह से। ये साइन मॉड एक्स हो गया। ये किस पे आ रहा है, 0 पे, ठीक है। अच्छा, तो अभी 0 हमें लेना है कि नहीं लेना है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन में बोला जाता कि x बिलोंग्स टू r के लिए हमें नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट पता करना है, ठीक है, तो हम लोग 0 कंसीडर करते हैं। लेकिन जो फंक्शन है, अगर तुम्हें नहीं दिया है कुछ भी, तो फंक्शन के डोमेन के हिसाब से आंसर लिखा जाता है। अब इसका अगर डोमेन लिखें तो डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r -0, और 0 किस लिए हटा रहे हैं, क्योंकि एल एन की वजह से, ठीक है। तो हम लोग का 0 जो होगा वो आंसर में हम लोग नहीं लिखेंगे। ये जो हमने 0 निकाला है ये वाला, ये आंसर में नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये आंसर में नहीं लिखेंगे, कॉर्नर है लेकिन नहीं होगा। तो ओवरऑल जो पॉइंट लिखेंगे नॉन डिफरेंशियल पॉइंट कितने आ गए, 6 पॉइंट्स, है ना, 6 पॉइंट्स आ गए। ये भी ग्राफ सही है, तो मॉड x -4 और कॉमा मॉड x² -4 दोनों ग्राफ बना लेते हैं।
मॉड एक्स माइनस 4 जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा 4 पे। मॉड एक्स का ग्राफ 4 पे शिफ्ट कर दो राइट साइड, ये 4 है, ठीक है। तो ये है कौन सा ग्राफ, मॉड एक्स माइनस 4 का ग्राफ है, मॉड एक्स माइनस 4। अब दूसरा बनाएंगे, तो दूसरे के लिए ब्लैक कलर ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसके रूट हो गए 2, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के रूट्स 2 और -2 है, तो यहाँ कहीं 2 पड़ेगा 2 और इधर -2 पड़ेगा। अच्छा, ग्राफ हम लोग का इस तरह बनता, है ना, लेकिन मॉड लग गया है, इसका मतलब जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली वैल्यू कितनी है 0 पे, -4 है इसमें, तो मॉड लगाने के बाद +4 हो गई। तो जो ग्राफ बनेगा, अब ये ऊपर से ले आओ, तो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव वाला प्लस कर दो और 4 वैल्यू यहाँ पे है ऐसे, ठीक है, ऐसे बन रहा है, ठीक है। हमको निकालना है मिनिमम के लिए, तो मिनिमम के लिए हमें पता है कि क्या करना है, जो ग्राफ, जो दोनों में कंपेरेबल ग्राफ जो नीचे होगा उसको हम लोग रखेंगे, बाकी सब हटा देंगे, है ना। तो लिख लेते हैं जो ग्राफ हम लोग का नीचे है, तो जैसे यहाँ पे ये नीचे है, देखो पेन चला रहा हूँ मैं, ये नीचे है, इसको रखेंगे, फिर ये नीचे है ना, फिर ये नीचे है, फिर ये वाला पार्ट नीचे है एकदम छोटा सा, फिर ये वाला नीचे है, फिर ये वाला है, फिर ये है, और फिर ये वाला है, ठीक है। तो ये ग्राफ बन रहा है, इसको अलग से देख लें। पहले ऐसे था, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर थोड़ा सा ऐसे, फिर कर, फिर लाइन, और फिर लाइन, ठीक। यहाँ पे भी कॉर्नर है, कितने कॉर्नर हो गए, 1 2 3 4, है ना, 5 6 7। समझ में आया। मिनिमम का ग्राफ हमें रखना था, तो ये वाला पॉइंट मिल गया, एक कॉर्नर, एक नीचे कॉर्नर है ये वाला, फिर एक यहाँ पे मिला है हमें, फिर एक यहाँ पे मिला है, फिर एक यहाँ पे मिला है, तो ऐसे करके 3 2 5 तो 7 पॉइंट्स हो गए, ठीक। ठीक है, तो 7 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, सात पॉइंट्स हो गए, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग को निकालना है f'2 निकालना है, तो मॉड साइन, इसमें पूरा ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, 2 पे निकालना है तो राइट और लेफ़्ट के हिसाब से ही देख लेते हैं ना। तो करना ये होगा, अगर हम लोग 2 प्लस लिखें तो हम लोग को fx क्या लिखना होगा, 2 प्लस में मॉड की वैल्यू, मॉड x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मॉड को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या लिखना है, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, और डिफरेंशिएशन तो
हमें पता ही है, तो देखते हैं 2 प्लस में लिखेंगे क्या। साइन ये x हो जाएगा, ये -1, मॉड x खोल दिया है, -2 मॉड। अच्छा, ये अंदर जो वैल्यू है वो 1 से कम ही होगी, है ना। तो पूरा लिखेंगे 2 माइनस साइन एक्स -1, ये लिखेंगे। क्या आ गया 3 माइनस साइन एक्स, ये 2 प्लस है। ऐसे अगर 2 माइनस करके ओपन कर दे 2 माइनस एच में, तो क्या होता, फिर से मॉड तो पॉजिटिव ही है, मॉड एक्स में तो एक्स ही लिखना है, मतलब हम लोग लिखेंगे साइन ठीक है। अच्छा, ये वाला मॉड भी ओपन करना है, तो इसमें ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव आएगी, साइन एक्स -1 नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, और प्लस होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। ऐसे ही अगर इधर देखोगे तो साइन एक्स -1 नेगेटिव है, तो वैल्यू हो जाएगी 1 बाय साइन एक्स, और फिर वो मॉड खोलोगे तो ये 1 माइनस साइन एक्स -2 बन जाएगा -1 माइनस साइन एक्स, मतलब 1 प्लस साइन एक्स आ रहा है ना। 2 प्लस एच में भी 1 प्लस साइन एक्स 2 माइनस एच। अगर हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव करें, अब डेरिवेटिव का मतलब सिंपल मतलब ये होता है कि हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो राइट साइड से कर लो या लेफ्ट साइड से कर लो। तो छोटा करने के लिए हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा, पहले कंटिन्यूटी चेक कर लो। अगर हम लोग 2 रखें तो 1 प्लस साइन 2 बनेगा, इसमें भी लेफ्ट वाले में भी 1 प्लस साइन 2 बनेगा। अच्छा, अब डिफ्रेंशिएट कर लो, है ना, लेफ्ट एल एच डी निकाल लो, तो सीधे डिफ्रेंशिएट करो लेफ्ट हैंड वाले का, तो क्या बनेगा cos x। और कहाँ पे चेक कर रहे थे, तो एट x इक्वल टू 2 पे, ये क्या हो जाएगा cos 2। अच्छा, राइट हैंड में भी 1 प्लस साइन एक्स लिखा है, तो डिफ्रेंशिएशन cos x, तो एट x इक्वल टू 2 पे cos, यानी f'2 क्या आ गया cos 2। समझ में आ गया। तो ये थोड़ा शॉर्ट भी होता है, हम लोग राइट साइड वाला f(x) निकाल लो, लेफ्ट साइड वाला, और उसको डिफ्रेंशिएट करके भी हम लोग RSD LSD निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है, कंटिन्यूटी होगी तभी हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का डिफ्रेंशिएट करके हम लोग आंसर बताएंगे उसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो f'2 cos 2 आ गया। अगला ये भी उसी तरीके से हमको चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए अगर हम लोग फिर से राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम लोग वो उसको वैसे ही ओपन कर दें, है ना। तो कहाँ पे चेक करना है 7 पे, तो हम लोग लिखेंगे 7 प्लस के लिए देख रहे हैं, f(x) क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 प्लस लिखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 प्लस मतलब 7, एकदम जस्ट 7 प्लस h पे देख रहे हैं, tan पाई 7 पाई प्लस h मान लो, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 7 प्लस h है, तो ये हो जाएगा 7 पाई प्लस थीटा, वो 7 tan h बनेगा। अब h में है तो डिफ्रेंशिएट करो अब इसको, तो f' डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, या तो RSD लिख के ही कर लो, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 7 प्लस h माइनस f7 अपॉन h, ये लिख सकते हैं। 7 प्लस h पे क्या वैल्यू आ रही थी 7 tan h,
और F7 पे वैल्यू क्या हो जाएगी 7 tan 7 पाई, tan पाई 2 पाई 3 पाई सब ज़ीरो होता है, tan h बाई एच क्या होगा 1। और यहाँ पे अगर हम लोग मान लो लिमिट अभी नहीं लगा रहे, तो ये से tan पाई की वैल्यू 0, 7 tan h बाई एच हो जाएगा, tan 0 बाई 0 होता है 1, तो क्या आ गया आंसर 7। यानी अच्छा एक सेकेंड, tan पाई एक्स था तो पाई एक्स की जगह 7 प्लस एच रख रहे हो, मतलब ये ऐसे, ये ब्रैकेट ऐसे है, यहाँ पे हो जाएगा पाई एच, tan पाई एच ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यह पाई इसमें मल्टीप्लाई में है, तो अब इसमें क्या होगा, पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा 1, आंसर क्या आ गया 7 पाई। तो आंसर हमें क्या दिया था k पाई, तो इक्वल टू में k पाई लिखेंगे और k की वैल्यू क्या हो गई 7, ठीक है। यहाँ पे सर मैं ना यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी, तो उसको ऐसे देख लो, 7 tan 7 पाई प्लस 7s था, वो 7 पाई प्लस पाई एस था, तो 7 पाई प्लस थीटा होता है tan थीटा, तो ये जो लिखा है 7 tan पाई एस लिखा है, और फिर इसकी वैल्यू यहाँ रखी है लेफ्ट हैंड 7 प्लस एच में, और फिर वैल्यू निकाली, तो 7 पाई आ गया, k की वैल्यू कितनी हो गई 7, आगे सर में, ठीक है। नेक्स्ट, कंटिन्यूस भी फंक्शन है और डेरिवेबल भी है। अब कंटिन्यूटी के लिए क्या होगा, आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू, कहाँ पे चेक करें हम लोग F0 पे, 0 पे ही ब्रेक है। आर एच एल क्या होगा 0 प्लस एच में रखने पे यहाँ पे B आएगा, है ना, ये आर एच एल 0 प्लस एच में ये 0 रखोगे, क्योंकि लिमिट तो तुम्हारी सॉल्व करनी है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेट फॉर्म में सीधे रख सकते हैं ना, सीधे रख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाले में 0 रखोगे तो आएगा e की पावर 0 1, ठीक है। F0 कितना है इधर रखना होगा, जहाँ पे इक्वालिटी है कितना आएगा b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक। अब डेरिवेटिव, ऊपर कंटिन्यूटी ना, तो इसमें एक छोटा तरीका ये भी होता है, कंटिन्यूटी एक बार चेक कर लो, और अगर फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है तो उसको ऐसे भी देख लेते हैं। पर कंटिन्यूटी चेक होने के बाद अगर वो कंटिन्यूस है तभी ये जाएंगे इसमें हम लोग आगे। डिफ्रेंशिएट करो, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x प्लस 1 ऐसे लिखेंगे, और ये कब है, यहाँ पे भी देख लो a आएगा, और ये कब है, तो ये शॉर्ट है, मतलब इसमें तुम्हें पूरा RHD LHD नहीं निकालना, सिर्फ लेफ्ट का डेरिवेटिव कर दो, राइट का डेरिवेटिव कर दो, लेकिन तब करो जब हमें दिखे कंटिन्यूटी है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब बोला गया है फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल है तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब लिमिट ही निकालनी है लेफ्ट की, तो अगर LHD निकालोगे तो लिमिट देखनी बस, e की पावर 0 बन जाएगा, और 2 इंटू 0 प्लस 1 ये लेफ्ट है, राइट क्या होगा a, सीधे लिमिट रख देंगे, तो a क्या आ गया, दोनों सेम होने चाहिए क्योंकि डिफरेंशियल फंक्शन है, तो LHD इक्वल टू RHD, ठीक है। ये कटा नहीं है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। तो दोनों सेम करोगे तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1 दोनों सॉल्व हो गए। तो अगर मतलब तुम्हें दिख रहा है कंटिन्यूस है तो तुम लेफ्ट और राइट का डिफ्रेंशिएट करके भी इक्वल करके डिफरेंशिएबल है तो आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं।
अच्छा, फंक्शनल इक्वेशन पढ़ना है हमें। कुछ फंक्शनल इक्वेशन हमने फंक्शन में पढ़ी थी, उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाए थे। अब क्या है कि कुछ फंक्शनल इक्वेशन हमको इसमें पढ़ना है और फॉर्मूले राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का यूज़ करके एफ एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें राइट हैंड डेरिवेटिव कोई भी यूज़ करना है। अगर इन जनरल एक्स पे हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो भी लिखना चाहो, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू होता है डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ये होता है। ऐसे लेफ्ट लिखना चाहो तो लेफ्ट भी लिख सकते हैं एफ एक्स, तो ये इन जनरल एक्स है। और अगर एट एक्स इक्वल टू ए बोले तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इज इक्वल टू एफ डैश ए। ठीक है, तो हमको अब क्या है, फंक्शन सॉल्व करने हैं इनकी हेल्प से। ये जो फॉर्मूला लिखे इन्हीं की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन दिया जाएगा कि फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होगी, उसको ओपन करने के लिए लिखा होगा कुछ ना कुछ, एक एफ डैश दिया होगा, एक F0 या F5, इसमें जैसे F5 दिया है तो F5 का देखेंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो अभी करना क्या होता है, पहले तो हमको वही लिखना है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। हमको एफ एक्स सॉल्व करना है। अब प्रॉपर्टी देखते हैं, तो एफ एक्स प्लस एच लिखा है यहाँ पे और यहाँ लिखा है एक्स प्लस वाई। इसमें हम लोग एक्स और वाई कुछ भी रख सकते हैं, लिखा हुआ है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो वाई की वैल्यू अगर एच रख दें इसमें, तो एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ एच हो जाएगा, है ना। यहाँ लिख सकते हैं, लिख दो एफ एक्स इंटू एफ एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। ठीक, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एफ एक्स कॉमन हो गया, अंदर बचा एफ एच माइनस वन अपॉन एच इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ एक्स जो है वो एच से इंडिपेंडेंट है, तो तुम एफ एक्स को बाहर भी लिख सकते हो लिमिट से। ठीक है, ये एफ एच माइनस वन अपॉन एच इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब अगर हम लोग इसी तरीके से इसकी वैल्यू पता कर पाएँ तो फिर हम लोग सॉल्व कर ले जाएंगे कि फंक्शन क्या है। ठीक है, ठीक है, तो एफ एच को देखो कैसे बन सकता है राइट हैंड डेरिवेटिव के हिसाब से। F0 प्लस एच बन सकता है ना, यहाँ पे इसमें F0 प्लस एच बन सकता है। तो एक काम हमें ये देखना होगा कि F0 की वैल्यू कहीं 1 तो नहीं है, तो फिर हम लोग F0 की वैल्यू सॉल्व करेंगे। इक्वेशन में x 0 और y भी 0 रख दो जो ऊपर लिखा हुआ था, तो F0 इज इक्वल टू बन जाएगा F0 इंटू F0। यहाँ से आएगा F0 इक्वल टू 0 या फिर 1। अब 0 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो अगर 0 होता तो अगर हम लोग यहाँ पे एफ एक्स प्लस ज़ीरो लिखते तो ये हो जाता है एफ एक्स इंटू F0, और F0 अगर 0 होता तो ये एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाता, ज़ीरो आ जाता, जबकि हम लोग को गड़बड़, मतलब F5 की वैल्यू हमें पता है 2 है, मतलब हम लोग का ये चीज़ नहीं हो सकती, यानी F0 जो था वो 0 नहीं हो सकता, यानी क्या हो सकता है 1। ठीक, उसको यहाँ पे लिखते हैं। F0 प्लस एच माइनस F0 अपॉन एच इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। ये क्या बन गया, ये क्या हो गया, ये हमें दिखे ना, एफ डैश 0 लिख सकते हैं इसको, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच।
और एफ डैश ज़ीरो हमें पता है कितना है, गिवन है 3 है। बस हो गया सॉल्व। अब या तो इंटीग्रेट करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जितना क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से हम लोग को क्या सॉल्व करना है कि एफ डैश 5 इज इक्वल टू क्या बन गया 3 टाइम्स F5, और F5 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 3 इंटू 2 से वैल्यू कितनी आ गई 6। समझ में आ गया? ठीक है, तो कहने वाला है कि राइट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले से हमने निकाल लिया। अगला देखते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन हमको देखने हैं, कुछ एक डिफिकल्ट भी बनते हैं वो भी करेंगे भी। चलो ये नेक्स्ट यही है, इसमें भी राइट हैंड डेरिवेटिव लिखो। और फिर प्रॉपर्टी लगाओ, तो वहाँ पे अगर हम लोग ऊपर y की जगह h लिख दें तो क्या बनेगा fx इंटू एफ एच प्लस 2x² h, ठीक है, माइनस एफ एक्स अपॉन h इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। एफ एक्स जहाँ पे वो कॉमन करो तो एफ एच माइनस 1 प्लस 2x² h अपॉन h। ये h अब अलग हो सकता है क्योंकि हमें लिमिट फाइनाइट मिल रही है अलग करने में। 2x² के साथ अलग कर दो और एफ एच माइनस 1 के साथ अलग कर दो। तो h से h कट जाएगा, इधर की तो 2x² हो गई है ना, ये 2x² लिमिट हो गई इसकी, इधर आ जाओ। ये f, अब फिर से देखो f0 प्लस h लिखा है, एफ एच का मतलब f0 प्लस h, और 1 को हम लोग यहाँ पे अगर f0 निकाल पाए, ठीक है, तो अब f0 निकालते हैं। x इज इक्वल टू 0 इक्वल टू y, ठीक, f0 इज इक्वल टू f0 स्क्वायर प्लस 0, तो वही आ गया f0 या तो 0 होगा या फिर 1 आएगा, है ना। f0 या तो 0 होगा या फिर 1 आएगा, तो ये रहा f0, तो 0 नहीं हो सकता होगा, तो f0 1 है, क्योंकि 0 नहीं हो सकता है, वो fx इक्वल टू फिर 0 आ जाता, ठीक है, और f1 नॉट इक्वल टू 0 लिखा ही हुआ है हमें, ठीक है, तो f0 1 आ गया। अब यहाँ पे ये क्या लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, यानी f डैश 0 लिखा है ना, ठीक है, एफ डैश 0 लिखा है वो, ठीक है, और बाकी इधर क्या लिखा है 2x² है वो, है ना, तो 2x² लिख दो, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स, एफ डैश 0 प्लस 2x इक्वल टू एफ डैश एक्स। एफ डैश 0 में पता है 1 है, यानी ये हो जाएगा एफ एक्स, ये 2x² है, एफ एक्स प्लस 2x² इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। अच्छा एक साइड ले जाओ, तो एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² बन रहा है। हमें क्या निकालना है एफ डैश 2 माइनस f2, यानी x को 2 रख दो, तो एफ डैश 2 माइनस f2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो
कितना आ गया, इधर लिख देते हैं यहाँ पे एफ डैश टू माइनस एफ टू इज इक्वल टू 8। आगे समझ में, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव से ये वाला भी हमने कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा है ना। इसमें एफ एक्स प्लस एफ एच वाली चीज़ नहीं दी गई है, तो ठीक है हम लोग स्टार्ट करते हैं करना। एक मिनट, तो राइट हैंड डेरिवेटिव तो हमें लिखना ही है, चलो लिखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। अच्छा, हमको यहाँ पे एफ एक्स प्लस वाई के फॉर्म में नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। यहाँ पे भी हम लोग इसी तरह से बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x कॉमन करो, अंदर क्या बन गया 1 प्लस h बाई एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन h। अब एफ एक्स वाई की जगह अगर हम लोग 1 प्लस एच बाई एक्स रख दें और x की जगह x, इसमें x की जगह x रख दो और y की जगह पे 1 प्लस एच बाई एक्स रख दो, तो ये निकल आएगा ना एफ एक्स इंटू वाई, मतलब एफ एक्स इंटू 1 प्लस एच बाई एक्स। तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से रखेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये दोनों लेफ्ट साइड चले जाएंगे, लिख दो एफ एक्स इंटू एफ 1 प्लस एच बाई एक्स प्लस 2 माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स वाई की जगह पे है, और एक माइनस एफ एक्स पहले से था, ठीक है, इक्वल टू में एफ डैश एक्स लिखा है। चलो एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स जहाँ निकल रहा है कॉमन, उसको बाहर निकाल लो, यहाँ से मिल रहा है और इससे मिल रहा है, तो क्या बन जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस 1 इंटू एफ एक्स। रुको, ये नहीं, एफ एक्स माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स बन रहा है। ये है, ठीक है, 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स कॉमन हुआ है, तो बन गया है एफ एक्स माइनस 1 कॉमन में, और बाहर क्या है एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स, ठीक है। और बाकी जो बचा उसको लिखते हैं, 2 बचा है माइनस 2 एफ एक्स बचा अपॉन एच इज इक्वल टू एफ डैश एक्स चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कॉमन करोगे तो 1 माइनस एफ एक्स बना है, यानी एफ एक्स माइनस 1 हमारा पूरा कॉमन आ सकता है। अंदर बचेगा एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस 2 अपॉन एच इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ठीक है। अब हमें निकालना पड़ेगा, अब ये इसको देखा जाए, जहाँ पे एच है उसके हिसाब से हम लोग सोचेंगे, ये जो है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इधर लिख लेते हैं लिमिट, अब h को नहीं क्योंकि h बाई एक्स लिखा, तो ऐसे देखो लिमिट t टेंड्स टू 0 हो और f ऑफ 1 प्लस टी माइनस f1 अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होता है f डैश 1।
है ना, हमें एफ डैश वन दिया भी है और एफ वन भी दिया है 2 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना एफ वन की वैल्यू 2 है, तो लिखते हैं चलो। बस अब लिमिट लगाते समय हमें ये पता होता है कि अगर हम कहीं पे लिमिट किसी के रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं, साइन एक्स बाई एक्स था तो साइन 2x बाई एक्स है, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, तो वैसे ही यहाँ पे 1 प्लस एच बाई एक्स है, तो नीचे भी हमें h बाई एक्स चाहिए। ठीक है, ये जो हम लोग का ये बन गया है। अब ये यही चीज़ है, बट t की जगह पे h बाई एक्स लिखा है, और t टेंस टू 0 तो h बाई एक्स भी टेंस टू 0 तो h बाई एक्स भी टेंस टू 0 ही होगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं हम लोग लिमिट लगाने पे एफ एक्स माइनस वन इंटू एफ डैश वन इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, और नीचे एक x बचा हुआ है। ठीक है, अच्छा तो अभी हमें एफ डैश वन हमें पता है 2 है, f2 निकालना है। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, थोड़ा पॉइंटर चेंज कर लें। एफ डैश वन था और एफ डैश एक्स हमें पता है कितना है, एफ एक्स माइनस वन, तो अब लिख रहे हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा, एफ डैश वन कितना है 2 है, 2 एफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। या तो हमें एफ डैश 2 पता हो, वरना इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने में मतलब ये ऐसे, अगर इंटीग्रेशन पता है तो इंटीग्रेशन अगर पता है तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे डी एफ एक्स बाई डी एक्स, डी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, और 1 बाई एक्स का होता है एल एन एक्स, तो इधर हो जाएगा एल एन एफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 2 एल एन एक्स। ठीक है, और क्योंकि 2 एल एन एक्स और प्लस सी भी यूज़ करते हैं हम लोग, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब क्योंकि हम लोग को पता है कि f1 कितना है 2 है, f1 है 2 है ना, उसका हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक, f1 2 है तो उसका हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे, c निकालने में। f1 2 है, तो अगर हम लोग x की वैल्यू रख वन यहाँ पे रख दें 1, तो ln 1 बनेगा और इधर भी 1 बनेगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, c 0 आ जाएगा। अब ये बन गया है ln एफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 2 ln x बन गया। तो अभी एफ एक्स निकल आएगा, ln अगर हटाओगे तो एफ एक्स आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, एफ एक्स हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा। तो f2 कितना हो जाएगा 5। समझ में आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव का यूज़ और फंक्शन सॉल्व करना। ठीक है, ये एडवांस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से देखे जाते हैं हम लोग, तो इसको देखना बस अच्छे से है कि प्रॉपर्टी कैसे यूज़ हो रही है। ठीक है, तो अभी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट करेंगे इसी से रिलेटेड। अब डिफरेंशिएशन हमें थोड़ा बहुत पता भी है तो वो थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा। ठीक।